और अब बात सबसे बड़े दंगल में आज की अहम खबर की। यूपी चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के तेवर बागी हैं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को हमारे परिवार की ज्यादा चिंता है। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसपी का चरित्र भी सामने आ गया है। एसपी ने फिर से अपराधियों को टिकट दिया है। अब उन्हें भी इसका एहसास हो गया है और वो सिर्फ सिंबल टेबल के नीचे से देकर गुमराह करेंगे। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और बात यूपी की सियासत की, जहां एक मुलाकात के बाद नरेश टिकैत अपने बयान पर टिक नहीं पाए और एसपी और आरएलडी को समर्थन देने वाले बयान से पलट गए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कल मुजफ्फरनगर में किसानों से अपील की थी कि वो एसपी आरएलडी का समर्थन करें, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। एक तो बताओ, संजीव बालियान भी यही परिवार के ही है, हमारे सांसद भी है, तो आगे हमारा भी चोट लग रही है, इसका पता लेना आगे, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, बातचीत क्या वो है, आ सके कोई भी आ सके। जैसे कि वो आज आपसे मिलने आए, तो क्या हम देखें इस पे कि बीजेपी को सपोर्ट है आपका? नहीं, सपोर्ट तो किसी भी पार्टी को नहीं, ये तो जो कोई आ रहे आशीर्वाद ले रहे यहाँ से, बस ठीक है। ऐतिहासिक जगह किसान भवन, यू टिकैत परिवार, टिकैत का घर, यहाँ से तो आ जाए आदमी, इसमें तो कोई वो नहीं, उस तरह जोड़ कर चले। आपको तो क्या लगता है कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, वो तो जनता ही चुनेगी, जनता की है वो राइट। हम तो एक किसान संयुक्त मोर्चे का हमारे पे भी प्रतिबंध है, कोई जो कोई निर्णय लिया जाएगा संयुक्त मोर्चे से लिया जाएगा, हम अकेले को कोई राइट नहीं है इस बात का। और आपके भाई राकेश टिकैत बीजेपी के अगेंस्ट भी होते कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? वो तो अपनी नज़रिया है, जो कुछ भी बात है, तो कहीं ना कहीं तो जब 13 महीने वहाँ बोर्ड पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं विरोध तो हो ही है जी। जो फिलहाल जो सत्ता में पार्टी है, तो उसका तो विरोध तो लाजमी है। पर देखो, तो जो कुछ भी है, तो संयुक्त मोर्चे को एक वहाँ इलाहाबाद में मीटिंग चल रही, जो शिविर है 3 दिन का, उसमें क्या निर्णय लिया जाए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। इलेक्शन के बारे में आपका किसानों के लिए क्या मैसेज है? भाई, किसान तो खुद जान सके कौन सरकार थारे माफिक है, कौन खिलाफ है, वे तो वही अपना निर्णय लेंगे। कि हम किसी को बाध्य नहीं करते, हम तो पहले भी है राजनीति की संगठन रहा है जी, और अब भी है राजनीति की है, हम उसी में ठीक रहे बातचीत। और चलिए आपको अब वो बयान सुनवाते हैं जो नरेश टिकैत ने कल दिया था। सारे को गठबंधन को जहाँ से जिसकी भी वो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। अपने बड़े भाई नरेश टिकैत के बयान पर राकेश टिकैत ने भी सीधा कोई जवाब नहीं दिया।
वो कोई राज नहीं रख रहे। अरे कोई तुम राड करवा दोगे घर में, ये राड जरूर करवा दोगे, हमारा ठीक चल रहा काम, ना ना आप जरूर राड करवाओगे हमारे घर में। वो उन्होंने हम बता देंगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन का यहाँ से कोई कैंडिडेट था वो अपना सिंबल लेके गया। जो एक विचारधारा के आदमी जाते हैं, अगर सिंबल एक ले गया तो उसके साथ में 200-300 लोग गए। उन्होंने सिंबल वो टिकैत साहब को दे दिया, तो टिकैत साहब ने वो सिंबल फिर उसी को दे दिया और उन्होंने कहा अपना जाकर चुनाव लड़, हम तो सब साथ ही हैं। तो यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई। कोई आपके घर पर आया, अरे क्या अच्छा हमें पता है, सुन ली हमने, वो जिस उससे पार्टी से आया हो तो उसी की तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, अपना चुनाव लड़ जाके। यही तो कहा उन्होंने, तो उसको ये कहते हैं भाई तू चुनाव मत लड़े और हम तेरे साथ नहीं है। यही तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, क्योंकि जो उसके पास लोग आ रहे थे वे एक ही विचारधारा के थे, तो वे आशीर्वाद लेना है कि जी हमारा समर्थन कर दो। तो उन्हें कह दिया भाई चुनाव लड़ो, हम तो सब साथ ही है, जाओ अपना काम करो। वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए चुनाव से दूरी रखने की बात कही। कोई मतलब नहीं है, सरकारें ठीक काम करो, ठीक है। सरकारें नहीं ठीक काम करेगी तो हमारा तो आंदोलन वाला मामला है, या जनता अपने आप बाप ले क्या करना इसको। और इधर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले इमरान मसूद को फिलहाल टिकट नहीं मिला है। दरअसल इमरान मसूद सहारनपुर की बीहट सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते थे और इसी उम्मीद में कांग्रेस छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस सीट से किसी और को अपना उम्मीदवार बनाया है। इमरान मसूद 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। खुद अखिलेश यादव ने मसूद के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी। इमरान मसूद लखनऊ में 2 दिन डेरा डालने के बाद सहारनपुर लौट आए हैं, जबकि उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए यूपी के पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के मुताबिक इमरान मसूद भी अखिलेश से बात उनकी चल रही है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मसूद साहब एक खानदानी राजनीतिक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सहारनपुर के नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है और वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर के लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी इस तरह का निर्णय मैं नहीं समझता वे लेंगे। और जो उन्होंने निर्णय ले लिया है, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो भी है वो अफवाहें हैं। इमरान मसूद साहब जो है वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और इधर असदुद्दीन ओवैसी ने इमरान मसूद से जुड़े सवाल का जवाब दिया और कहा कि उनको एसपी में इज्जत और जगह नहीं मिली है। साथ ही कहा कि हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहाँ से भी उनको इज्जत और उनका मुकाम नहीं दिया गया। और इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले विधायक मसूद अख्तर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि टिकट न मिलने का मलाल है। मसूद अख्तर के मुताबिक वो इंतजार करते रहे और अखिलेश ने प्रत्याशी तय कर दिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर देहात से कांग्रेस के विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, मसूद अख्तर साहब। उनसे हम बात करते हैं। सर, 10 तारीख को जब सहारनपुर में हमने देखा था कि बहुत सारे कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, आप भी इमरान मसूद साहब के साथ थे और आपने ऐलान किया कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव से मिले भी, उन्होंने आपकी तस्वीर ट्वीट भी की, लेकिन टिकट नहीं मिला। ये कितना बड़ा झटका है आपके लिए? देखिए, ये कोई झटका नहीं है, मैं मानता। राजनीति है, राजनीति में इस तरह के होती रहती हैं घटनाएं जी। क्योंकि आपने कहा था कि जहां इमरान साहब रहेंगे वहीं आप रहेंगे। ये भी चर्चा चल रही है कि बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप जाएंगे बीएसपी में? और अगर बीएसपी में, पहले आप इस बात का जवाब दें कि आप बीएसपी ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
मैं बीएसपी ज्वाइन नहीं करूंगा।